Clear? Dear kids, today we will do question answer and make sentences. What we will do today? We will do question answer and make sentences. So dear kids, let's start. Dear students, now let's do question answer. Our first question is, does the poet know why the color of the grass is green? What is the question? Does the poet know? क्या पोइट जानता है why the color of the grass is green? So you all have read this poem. So dear kids, you know very well that कि पोइट है जो वो अपने आप में क्या है, सरप्राइज़ है बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि ऐसा क्यों है. और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डज द पोइट नो वाई द कलर ऑफ द ग्रास इज़ ग्रीन? क्या पोइट जानता है कि जो ग्रास है उसका कलर ग्रीन क्यों है? नो. सो द आंसर इज नो. आप नो राइट करके कैसे राइट करोगे आंसर को आगे? नो, द पोइट डज नॉट नो why the color of the grass is green. No, the poet does not know why the color of the grass is green. Our second question is, write the names of two heavenly bodies mentioned in the poem. पोम के अंदर जो दो हेवनली बॉडीज़ को मेंशन किया गया है ना, उनके नाम बताओ. ठीक है, हेवनली बॉडीज़ में क्या क्या आते हैं? स्टार्स आते हैं, स्काई, मून, ठीक है, सन. सो इसमें किसके बारे में किस के बारे में मेंशन किया गया है पोम के अंदर? मून के बारे में और स्टार्स. क्लियर? सो क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ टू हेवनली बॉडीज मेंशन्ड इन द पोम. सो टू हेवनली बॉडीज दैट आर मेंशन्ड इन दिस पोम इज मून and stars. Moon and stars. Clear? Our next question is, write three things does the poet want to know about. So question क्या है? write three things does the poet want to know. कोई तीन चीज़ें बताओ जिसके बारे में पोइट जानना चाहता है. सो पोम के अंदर पोइट किस किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है? कि जैसे मून है, जब मून क्वाइट राउंड नहीं होता तो उस टाइम पर मिसिंग बिट को हम कहाँ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जो स्टार्स हैं जो चमकते हैं तो उनको लाइट्स कौन देता है? जो लाइटनिंग फ्लैश है वो किस कारण से फ्लैश करती है? और रेनबो को पेंट किसने किया है स्काई के अंदर? सो आपको थ्री थिंग्स राइट करनी है. सो आंसर इज द पोइट वॉन्ट्स टू नो. पोइट जानना चाहता है. फर्स्ट इज हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट. जब स्टार्स, हु लाइट्स द स्टार्स, स्टार्स को लाइट कौन देता है? व्हेन दे ब्लो आउट, यानी कि जब वो एक तरह से बंद हो जाते हैं, मीन्स जब वो खुद से नहीं चमकते तो उनको लाइट्स कौन देता है? ठीक है. नेक्स्ट इज हु मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश. और लाइटनिंग फ्लैश को किसने बनाया है? लाइटनिंग, जो लाइटनिंग है वो फ्लैश क्यों कैसे करती, किसने बनाया है उसको? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई. और रेनबो के अंदर, सॉरी स्काई के अंदर रेनबो को किसने पेंट किया है? क्लियर? फर्स्ट क्या था? हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट. सेकेंड इज हु मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश. थर्ड इज हु पेंट्स द रेनबो इन द sky. Clear? Our next is, what do you think of the poet from your reading of the poem? What do you think of the poet from your reading of the poem? यानी कि पोम को रीड करके, जब आपने पोम रीड की है तो पोम को रीड करने के बाद आपको पोइट के बारे में क्या सोचते हो? तो पोइट के बारे में आप क्या सोचते हो? कि पोइट बहुत सारी चीज़ों के बारे में सरप्राइज्ड है. वो इनके बारे में जानना चाहता है कि वो चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों हैं. क्लियर? सो आंसर इज फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पोम. फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पोम वी थिंक द पोइट इज़ वेरी कीन टू नो
something that God has made. The poet is very keen, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा वो एक तरह से एगरनेस दिखा रहा है टू नो समथिंग, उन चीज़ों के बारे में जानने की, दैट गॉड हैज़ मेड, जिसको गॉड ने बनाया है, एंड नोबडी कुड आंसर, और उनके बारे में कोई भी आंसर नहीं दे सकता. क्लियर? सो व्हाट इज़ द आंसर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पोम? वी थिंक द पोइट इज़ वेरी कीन, वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो समथिंग, उस चीज़ के बारे में जानना चाहता है जिसको गॉड ने बनाया है, एंड नोबडी कुड आंसर, और कोई भी उसके बारे में आंसर नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेनबो स्काई के अंदर जो रेनबो होता है उसको पेंट किसने किया है? बर्ड्स हैं, वो अपना घोंसला बनाते हैं, तो उनको किसने सिखाया है घोंसला बनाना? ठीक है. और जो ग्रास है वो ग्रीन क्यों है? सो मैनी थिंग्स आर इन पोइट माइंड एंड ही इज़ वेरी कीन टू नो अबाउट दैट. क्लियर? Dear students, now we will do make sentences. Our first word is fluffy. What is first word? Fluffy. Fluffy का meaning क्या होता है? Very soft and light. So क्या बन सकता है sentence? It is very fluffy kind of wool. It is very fluffy kind of wool. Second, this towel is soft and fluffy. This towel is soft and fluffy. Next is delight. What is the meaning of delight? Happiness. So sentence can be, this scene delights me. जो ये सीन है ये मुझे क्या करता है? डिलाइट्स करता है, हैप्पीनेस देता है. She was very delighted with my gift. She was very delighted. वो बहुत खुश हुई with my gift. Clear? So dear kids, we have done our lesson. I wonder why we have done keywords, word meaning, rhyming words, and we have done question answer and make sentences also. So dear kids, you will write these in your English reader notebook.